हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे वही जो हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया था एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, जो हमारी फर्स्ट यूनिट से है। डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जो हमारा फर्स्ट यूनिट से लास्ट क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है। कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। गाइस, इसमें हमें बताना है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, बेंजीन को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जो भी बेंजीन की हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, इन सब के बारे में गाइस हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, हम बेंजीन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड है प्रिपेयर करने का, फ्रॉम पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम से किस तरह से जो हमारी बेंजीन उसे प्रिपेयर करते हैं। एन हेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम एन हेक्सेन की रिएक्शन कराते हैं एट 15 atm जो हमारा प्रेशर है, एंड 500 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जब हम एन हेक्सेन की रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ में, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। फिर क्या होता है, ये हमारी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ से क्या होता है, हमारा 4H2, यहाँ से हमारे 8 हाइड्रोजन इसमें से एन हेक्सेन में से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी ओपन स्ट्रक्चर है एन हेक्सेन की, यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारी ओपन स्ट्रक्चर। एन हेक्सेन की हमारी ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए किस तरह से होते हैं एच हमारे। गाइस, ये हैं हमारे 6 कार्बन एटम और यहाँ पे हमारे 14 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। वही है ना, ये एल्केन एन हेक्सेन है। तो आप देख सकते हैं CnH2n+2 हमारा फॉर्मूला होता है एल्केन का, तो वही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसकी एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस, देन क्या होता है, यहाँ से हमारे 4H2, यहाँ से हमारे माइनस होते हैं 4H2। यहाँ से एक तरह से बोलें तो हमारे 8 H निकल जाते हैं। कौन कौन से H निकल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 H यहाँ से हमारे निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, इनके बीच में होता है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होता है हमारा, यहाँ से फर्स्ट कार्बन एटम 6 कार्बन एटम के साथ में क्या होता है, अटैच हो जाता है और एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। और इनके बीच में क्या होता है, हमारा एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे इनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड हमारा क्रिएट हो जाता है। इस तरह से हमारा क्या करते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और हमारी बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से हम बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम। चलिए गाइज, इसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की। देख लेते हैं हम सेकंड मेथड से किस तरह से बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन गाइज हमारी एक गैस है, तो देख लेते हैं हम एसिटाइलिन से किस तरह से बेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे है, जब हम एसिटाइलिन गैस को पास कराते हैं, हमारे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं एसिटाइलिन गैस के। जब हम इसको पास कराते हैं रेड हॉट ट्यूब से एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन। फिर क्या होता है, हमारी बेंजीन में कन्वर्ट्स हो जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, ये हमारी ओपन स्ट्रक्चर है एसिटाइलिन गैस की। तो यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं गैस के। तो यहाँ पे हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं एसिटाइलिन गैस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इसको पास कराते हैं रेड हॉट ट्यूब से एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर क्या होता है, इनके बीच का जो ट्रिपल बाउंड है, जो अनसैचुरेशन है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इनके बीच का जो ट्रिपल बाउंड है वो टूट जाता है और यहाँ पे डबल बाउंड डेवलप हो जाता है। और एक बाउंड क्या होता है, ये सारे कंपाउंड आपस में मिला लेते हैं, आपस में अपने साथ बना लेते हैं और क्या करते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारी बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे 6H हैं और 6 ही हमारे कार्बन आइटम है। बस क्या है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, आपस में ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में फिर से बन जाता है दूसरे वाले कंपाउंड के साथ में। तो इस तरह से हमारी जो बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है एसिटाइलिन गैस से। तो गाइस, इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड से हम किस तरह से बेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद में हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल हमारा एक डेरिवेटिव है बेंजीन का ही, तो हम बेंजीन की डेरिवेटिव फिनॉल से किस तरह से बेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं, इसे भी देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ में, हमारा फिनॉल है, आप यहाँ देख सकते हैं बेंजीन के ऊपर हमने OH ग्रुप लगा दिया, हमारा फिनॉल हो जाता है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ में, हमारा Zn है
एंड इसे हीट देते हैं। हीट देने के बाद में क्या होता है, हमारा ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। यहाँ से हमारा ZnO के साथ में कंबाइन होकर ZnO बना लेता है, जिंक ऑक्साइड, एंड यहाँ पे हमारा H बेंजीन के साथ जुड़ा रह जाता है। तो इस तरह से हमारी बेंजीन यहाँ पे बन जाती है। इसके बाद गाइस हमारा आता है फोर्थ मेथड, जो हमारा फोर्थ मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसमें देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अब हम बेंजीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोडियम बेंजोएट से। तो सोडियम बेंजोएट से हम किस तरह से बेंजीन को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसे देख लेते हैं। जब हम सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा सोडियम बेंजोएट है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडा लाइम के साथ में, NaOH प्लस CaO, है ना। जब हम सोडा लाइम के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और जब हम इसे हीट कर रहे हैं, देन क्या होता है, हमारा इट्स कन्वर्ट इनटू बेंजीन। हमारा सोडियम बेंजोएट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड क्या देता है ये सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट हमारा अलग निकल जाता है। इस तरह से हम सोडियम बेंजोएट से भी हम बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद बात करते हैं, हमारा लास्ट मेथड है बेंजीन की प्रिपरेशन का। देख लेते हैं किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम क्लोरोहेक्सेन। क्लोरोहेक्सेन गाइस हमारी क्लोरोबेंजीन ही है। तो हम क्लोरोबेंजीन से किस तरह से बेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं, इसे भी देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे हमारी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम के साथ में, एंड देन हम जब इसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद में क्या होता है, हमारा बना लेता है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तो हमारी बेंजीन है ना। बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रुप लगा दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल। ये हमारा फिनाइल हो गया। तो इसका पूरा कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। एंड फिर हम इसका कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वाटर की प्रेजेंस में। देन क्या होता है, फिर हमारे ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हमारी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड OH ही हमारा अलग निकल जाता है। तो इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन से भी, क्लोरोहेक्सेन से भी हम बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइस इसकी थ्योरी आपने लिखनी होती है नीचे, किस तरह से हमने किसको ट्रीट कराया। ये गाइस अपनी थ्योरी आप अच्छे से लिख दें, बट मैंने आपको रिएक्शन समझा दें किस तरह से हमारी रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस की। ये सारी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस थी, हम कौन कौन सी रिएक्शंस थे बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। हमारी बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी कई सारी बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं गाइस। यहाँ पे हमारी हैं बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी जो बेंजीन की रिएक्शंस हैं वो 3 टाइप्स की हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। हमारी फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है हमारी एडिशन रिएक्शन, एंड थर्ड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो गाइस ये तीनों रिएक्शन है हमारी बेंजीन की। तो देख लेते हैं किस तरह से हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले गाइस हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारी हेलोजिनेशन आती है, नाइट्रेशन आती है, सल्फोनेशन आती है। ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम किस तरह से हेलोजिनेशन करते हैं। गाइस ये हमारी बेंजीन है। बेंजीन को जब हमने रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ में, यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, है ना। एंड फिर हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद में क्या हुआ, हमारा यहाँ से क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या हुआ, यहाँ पे हमारी एक क्लोरीन, यहाँ पे हमारी H को रिमूव करने के बाद में एक तो HCl निकल गया और एक क्लोरीन हमारा यहाँ पे बेंजीन के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हमने क्लोरोबेंजीन को बना दिया। अब देखते हैं गाइस ये किस तरह से हुआ, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। गाइस मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हैं, चाहे वो नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो, उन सबकी मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मैकेनिज्म लिखनी है। गाइस हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी रिएक्शंस की मैकेनिज्म को अलग अलग करके बताएं। हम बस यहाँ पे हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म को बता देते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं इसकी मैकेनिज्म में और किस तरह से हमारी जो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हेलोजिनेशन की हमारी कुछ मैकेनिज्म है। जो हेलोजिनेशन रिएक्शन की हमारी मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में होती है। तो देख लेते हैं किस तरह से हमारी क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में होता है गाइस हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे क्लोरीन के, तो क्लोरीन इस तरह से अटैच होते हैं। यहाँ पे एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा कैटेलिस्ट है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ में हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन कराई। फिर क्या होता है हमारा यहाँ पे Cl+, यहाँ पे हमारा एक क्लोराइड इसके FeCl3 के साथ चला गया, यहाँ पे इसने बना लिया FeCl4। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब देखते हैं क्या होता है सेकंड स्टेप में गाइस हमारा होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करता है यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आके हमारा क्लोरीन लग जाता है। क्लोरीन लग जाता है, इसके पास पहले से H होता है क्योंकि इसकी बैलेंसी पूरी है। तो फिर क्या होता है, इसके बराबर वाले कार्बन कंपाउंड पे क्या हो जाता है, हमारा एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, जब हमारे कार्बन कंपाउंड के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन। हमारा कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकंड स्टेप में हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। गाइस फिर थर्ड स्टेप में देखते हैं हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स
क्लोरोबेंजीन, जब हम प्रोटोन जो हमने प्रोटोन लिया था उसका क्या करते हैं, लॉस करते हैं। यहाँ पे क्या कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन से क्या करते हैं हम, लॉस ऑफ प्रोटोन। यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज का हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसका लॉस करते हैं। फिर क्या होता है, और किसके साथ में होता है, FeCl4 जो हमारा यहाँ पे ऊपर बन गया था, FeCl4 के साथ में इसकी रिएक्शन होती है हमारी कार्बोनियम आयन की। फिर क्या होता है, यहाँ से हमारा एक HCl निकल जाता है इसके साथ में, और यहाँ पे जो हमारा Cl है वो जुड़ा रह जाता है, और यहाँ पे FeCl3 हमारा जो कैटेलिस्ट है फिर से वही मिल जाता है। क्योंकि कैटेलिस्ट का तो कोई रोल ही नहीं होता, कैटेलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए यूज होता है या रिएक्शन को कराने के लिए यूज होता है। तो कैटेलिस्ट हमारा पूरा भाई हमें मिल गया और हमें क्लोरोबेंजीन मिल गई। तो इस तरह से हमारी ये सारी स्टेप्स हैं रिएक्शंस की, हमारी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं हेलोजिनेशन की रिएक्शन में। तो आप इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से देख लें गाइस, कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। ऐसे ही गाइस नाइट्रेशन की मैकेनिज्म होगी, ऐसे ही सल्फोनेशन की होगी। बट गाइस जो सल्फोनेशन की है वो थोड़ी फोर्थ स्टेप में है, क्योंकि इसमें हमारे नाइट्रेशन में और हेलोजिनेशन में और चाहे एल्काइलेशन हो, इनमें 3 स्टेप हैं। बट हमारे जो सल्फोनेशन का जो इसका मैकेनिज्म है उसमें हमारे 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो आप उसे भी अच्छे से देख लें। इसके बाद बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन की, जो हमारी बेंजीन की अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो गाइस देखते हैं हमारी नाइट्रेशन में क्या होता है। जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लग जाता है एंड हमारा जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हमारी नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। गाइस इसकी थ्योरी को आप अच्छे से देख लें, ये जो नीचे लिखा हमने बस वही लिखा कि किसको हमने रिएक्ट कराया और हमारा क्या बन गया, ये आप इसको लिखना जरूरी होता है। बट हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके बाद गाइस बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमारी सल्फोनेशन है। बट गाइस जो अपने नाइट्रेशन की जो मैकेनिज्म है वो हमारी हेलोजिनेशन के तरह ही सेम होगी बिल्कुल, आप वैसे ही आप इसकी मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं सल्फोनेशन, ये हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन है बेंजीन की। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूम को लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है गाइस, हम जब रिएक्शन कराते हैं तब हमारा क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं SO3H ग्रुप हमारा बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो गाइस ये हमारा इस तरह से सल्फोनेशन रिएक्शन होती है बेंजीन की। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है, इसमें हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन देखते हैं गाइस, एल्काइलेशन किस तरह से होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता है हमारा गाइस, जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ में, ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। जब हम बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन इट्स कन्वर्ट इनटू टोलिन। हमारा क्या बनता है, बेंजीन हमारी टोलिन में चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमारा CH3 ग्रुप बेंजीन की पोजीशन पर यहाँ पे लग जाता है और इसे हम बोलते हैं टोलिन, एंड HCl हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। ये हमारी सारी रिएक्शंस हैं बेंजीन की। इसके बाद गाइस बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम बेंजीन के साथ में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने बेंजीन ले ली, यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे हाइड्रोजन के इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एंड हीट को हम 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। देन इट कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोहेक्सेन। फिर क्या हो रहा है, इसका ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। साइक्लोहेक्सेन गाइस बोलें तो C6H12। अब गाइस इसमें देख लें किस तरह से हमारा बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे गाइस यहाँ पे हमारी बेंजीन है, बेंजीन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेंजीन का हमने क्या किया, बेंजीन हमारा कंपाउंड, इसके बीच में क्या थे, सारे हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। जब हमने इसकी निकल के साथ में रिएक्शन कराई, निकल हमारा क्या हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, निकल क्या करेगा, इसे रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे क्या, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देगा, ये भी ब्रेक डाउन कर देगा, ये भी ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरह से हमारा निकल क्या कर देगा, सारे बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा और हमारी एक साइक्लिक कंपाउंड इस तरह से हमारा एक बन जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हमारे साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो इस तरह से हमारा एडिशन रिएक्शन होती है बेंजीन की, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, हेलोजन। ऊपर वाले रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे थे इसमें बेंजीन के साथ में। अब यहाँ पे हम हेलोजन को जोड़ेंगे, तो देख लेते हैं किस तरह से हमारी रिएक्शन होती है। बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम 3Cl2, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन होती है क्लोरीन वाली। तो देखते हैं किस तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे सारे जो इसके डबल बॉन्ड है सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और प्रत्येक जो हमारा कार्बन एटम है, प्रत्येक कार्बन एटम पे हमारा एक क्लोरीन जुड़ जाता है। H तो यहाँ पे पहले से ही होता है और क्लोरीन आके और यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC से जनरली बोलते हैं हम।
तो इस तरह से हमारा ये BHC की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको गाइस जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये काफ़ी हमारा पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। ये हमारा इंसेक्टिसाइड है काफ़ी पावरफुल। तो आप इसको अच्छे से देख लें, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। ये भी हमारा गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेकंड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आप इन तीनों को अच्छे से देख लें। फर्स्ट यूनिट से हमारे तीनों क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।